राजधानी के नगर निगम कार्यालय पर आए दिन हंगामा होना आम बात हो गई है। सबसे ज्यादा हंगामे वाले मामले सैलरी को लेकर सामने आते रहे हैं। बता दें कि आए दिन यहां काम करने वाले ठेका कर्मचारी वेतन न मिलने की समस्या से दो चार होते हैं और प्रदर्शन करते हैं। यह दिक्कत अधिकारियों के तबादले व लापरवाही के कारण होते हैं। आरोप तो यहां तक लग रहे हैं कि यहां के अधिकारी अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। राजधानी के भवानीगंज वार्ड के पार्षद संतोष राय के मुताबिक 2017 में जब से वह पार्षद बने हैं तब से लगातार हर महीने एक मामला देखते हैं कि कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा किसी भी संस्था को चलाने के लिए कम से कम 2-3 साल एक अधिकारी को रहना चाहिए, लेकिन बीते 4 सालों में 4 बार नगर आयुक्त बदले गए। ऐसे में विभागीय कार्य में तो दिक्कत आती ही है, साथ ही क्षेत्र में विकास कार्य भी बेपटरी हो रहा है। इसके लिए सरकार और विभाग को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कम से कम कर्मचारियों को वेतन मिल सके। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस समय अधिकारी मनमर्जी से काम कर रहे हैं। मौजूदा समय में सिर्फ आदेश पारित करते हैं, लेकिन कार्यवाही ना के बराबर हो रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा 2017 में जब हम लोग पार्षद बने थे तब से लेके आज तक लगातार हम लोग को देखने में आता है कि हर महीने एक क्राइसिस बढ़ी रहती है कि कर्मचारियों को पैसा नहीं मिल पाता है। और किसी भी इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए कम से कम साल 2 साल एक अधिकारी को 2-3 साल रहना चाहिए, लेकिन एक ये बड़ा आश्चर्य है कि 4-4 साल में 4 नगर आयुक्त बदल जाते हैं और उसका खामियाजा लखनऊ की जनता को उठाना पड़ रहा है। ना विकास कार्य हो पा रहे हैं और आपके सामने देखिए कि मार्ग प्रकाश के सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी हैं जो तनख्वाह के लिए स्ट्राइक करके खड़े हुए यहाँ चिल्ला रहे हैं। तो आखिर ये विडंबना क्यों आ रही है? इसकी तरफ कम से कम अधिकारियों को और सरकार को भी पहल करनी चाहिए कि कम से कम इनको, जो ये गरीब तबके के लोग हैं 7-8 हज़ार रुपये तनख्वाह पाते हैं, इनको टाइमली पैसा मिलना चाहिए। ये मेरा मानना है, क्योंकि ये बहुत मेहनत करते हैं, चाहे झाड़ू लगाने वाले हों, चाहे लाइट बनाने वाले हों, चाहे सीवर साफ करने वाले हों। हर महीने उनके आगे पैसे का रोना नहीं होना चाहिए। प्रायोरिटी के तौर पर, हालांकि हम लोग के नगर आयुक्त से बात हुई थी, उन्होंने कहा भी कि हम इनका पहले टाइम टू टाइम पैसा करेंगे। अब क्योंकि अब ये इनका संगठन जाने कि भाई अगर इन लोग को पैसा नहीं मिल रहा तो पैसा कहाँ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर इसमें भ्रष्टाचार है या कोई अधिकारी जानबूझ के इनके पैसे का गबन करता है या इनको टाइमली पैसा नहीं देता, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई के लिए शासन को लिखना चाहिए। जैसे आपने कहा कि 4 साल में 4 नगर आयुक्त बदल गए, क्या उसकी वजह से भी दिक्कतें आ रही हैं? 100% दिक्कत आएगी। कोई भी अधिकारी आएगा, नगर निगम एक बड़ी संस्था है, उसको समझने के लिए सालों लग जाते हैं। अगर कोई रोज अधिकारी बदलेंगे तो आखिर वो कार्य को कैसे कर पाएंगे? अब कोई सीडीओ है, अगर वो नगर आयुक्त बन के आएगा तो वो सीडीओ अलग पोस्ट होती है और नगर आयुक्त राजधानी है। ये राजधानी में काम बहुत होते हैं, तमाम विधायक, तमाम मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, सारे लोग यहीं रहते हैं, तो दिक्कत आएगी, सबकी दिक्कतें होती हैं। अब नया अधिकारी आएगा तो उसको कम से कम साल 6 महीने चाहिए नगर निगम को समझने के लिए, और समझने के चक्कर में हम पार्षद भी सफ़र करते हैं, नए तरीके से प्रार्थना पत्र देते हैं, फिर कोई ना कोई लड़ाई लड़ते रहते हैं। आप देखिए शहर का विकास भी ठप पड़ा है। मार्च से लेकर आज अगस्त हो गया, अभी तक बजट जारी नहीं हो पाता है। अधिकारी कुछ कहते हैं, नीचे के अधिकारी कुछ कहते हैं, समझ ही नहीं आता कि नगर निगम कैसे चलाना चाहते हैं। हम लोग को भी गुमराह करते हैं, खुद भी गुमराह हैं, और उसका खामियाजा जनता को उठाना पड़ता है। और अगर आप अपनी बात रखेंगे तो कहने को जाएगा कि साहब ये तो बुराई करते हैं। तो आखिर जनता के प्रति हम लोग की जवाबदेही है। जनता ने हमको चुन कर भेजा है। अगर हम काम नहीं करेंगे या काम नहीं करवा पाएंगे तो हम जनता को क्या जवाब देंगे? किस बेस पे चुनाव लड़ने जाएंगे? चुनाव के हम तो यही कहते हैं कि भाई क्षेत्र की जनता हमसे उम्मीद करती है। टंकी खराब है, रोड टूटी है, फूटी है। अब आप देखिए एस्टीमेट नहीं बनाते थे अधिकारी, सब अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं। अभी आप किसी से कुछ कहो, अभी आप बाइट ले लीजिए, कहेंगे नहीं सब हो रहा है। अगर हो रहा है तो कहाँ धरातल पे दिख रहा है? धरातल पे दिखना चाहिए ना। इतने कर्मचारी क्यों हड़ताल करके यहाँ खड़े हुए हैं? ये जाते अपने वार्डों में लाइट बनाते। अब जिन वार्डों में लाइट खराब होगी, मुहर्रम का समय है, अभी रक्षाबंधन आ रहा है, लाइटें नहीं जलेंगी तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी? तो कहीं ना कहीं इस पर प्रश्न चिन्ह है कि ये कार्य जो हो रहे हैं वो उस पर कोई भी लगाम नहीं है। कोई भी लगाम नहीं है, सिर्फ आदेश जारी किए जाते हैं, उनका पालन नहीं होता, जिससे अधिकारी भी अपना नहीं समझ पा रहे कि क्या करना है और कर्मचारी भी आपके सामने खड़े सब परेशान हैं। और कहीं ना कहीं देख के हम लोगों को भी खराब लगता है, क्योंकि यही लोग हमारे हाथ पैर हैं। अगर ये लोग काम नहीं करेंगे तो हम किसके दम पे चुनाव लड़ेंगे? और ये नगर निगम के भी हाथ पैर हैं। अगर ये लाइट नहीं बनाएंगे, झाड़ू नहीं लगाएंगे, सीवर नहीं साफ करेंगे तो आखिर नगर निगम चलेगा कैसे? और नहीं चला पा रहे तो उसको बंद कर देना चाहिए। मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं नगर निगम का, फिर कोई मतलब नहीं है नगर निगम का।